नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव राजस्थान में एक शब्द के इर्द गिर्द घूमने वाला है और वो शब्द है गारंटी। लेकिन इससे पहले गारंटी को जरा समझिए, गारंटी होती क्या है। वैसे जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको 4 शब्दों से सामना करना होता है, 4 शब्दों से आपका वास्ता होता है। उसमें पहला एमआरपी होता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे ज्यादा दाम पर उस सामान को बेचना अपराध होता है। दूसरा शब्द होता है एक्सपायरी, यानी वो समय अवधि जिसके बाद उस सामान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा होता है वारंटी, यानी कि निर्धारित वक्त में अगर सामान खराब हो जाए तो उसको सही करके दिया जाता है। और चौथा शब्द होता है गारंटी, यानी उस निर्धारित समय अवधि में कोई खराबी आ जाए तो पूरे प्रोडक्ट को ही नया दे दिया जाता है। लेकिन सियासत में गारंटी का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो कांग्रेस के चुनाव में उतरने के साथ धनाधन गारंटियां शुरू कर दी। महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देंगे, गारंटी दे दी गई। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी दे दी गई। सरकारी कॉलेज के पहले साल ही फ्री लैपटॉप बांटने की गारंटी दे दी गई। अगर प्राकृतिक आपदा हो गई और उसमें कोई पीड़ित परिवार हुआ तो 15 लाख तक के फ्री बीमा की गारंटी दे दी गई। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी दे दी गई है। इसके अलावा 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी दे दी गई और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की गारंटी दे दी गई। अब गारंटी और घोषणा में अंतर होता है। घोषणा पत्र कांग्रेस का जब आएगा तब आएगा, लेकिन गारंटियां दी जा रही हैं कि हमारी सरकार आ गई तो फिर यह तो कम से कम हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते साल, जिसमें 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं, साल का मतलब चुनाव, उसमें जैसे ही सरकार बनी उन्होंने अपने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित कर दिया। तो जो गारंटियां दी जा रही हैं, क्या उन गारंटियों के जरिए हर एक तबके को कुछ मुनाफा देने की बात की जा रही है कि देखिए आपने हमें अगर वोट दे दिया तो हम बदले में आपको क्या देंगे, ये हम आपको बता रहे हैं और इसकी गारंटी दे रहे हैं। तो क्या ये गारंटी वोट की गारंटी भी होगी? आज बात इसी पर। भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। गारंटी सोच समझ के देनी चाहिए। जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे? चलिए, गारंटी के ऊपर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे गारंटी के साथ कि हम सही चीजें आप तक पहुंचा सकें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री। प्रतीक, कुछ समस्याएं हैं क्योंकि गारंटी दी जा रही है और मैं गारंटी के साथ यह सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में जिस तरीके से गारंटी दी गई है ये पहले ही साल में पूरे राजस्थान में एग्जीक्यूट करना मुमकिन है? देखिए, जितनी भी गारंटी दी गई है वो पहले साल में नहीं, पहले के 1 महीने के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। और सोच समझ कर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया है कि सोच समझ करके गारंटी देनी चाहिए, तो सोच समझ करके वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए इन गारंटी का ऐलान किया गया। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी पहले महीने से इन गारंटी का लाभ मिलने लग जाएगा। आपने देखा है पिछले 1 साल के अंदर भी जो हमने 10 गारंटी महंगाई राहत कैंप में दी थी, चाहे 500 रुपए के सिलेंडर की बात करें, चाहे 100 यूनिट बिजली की बात करें, फ्री राशन किट की बात करें, मनरेगा में 125 दिन की बात करें, बहुत सारी चीजें। बनते ही गोबर खरीद केंद्र खोल दिए जाएंगे, जगह जगह खोल दिए जाएंगे, 100% खरीद चालू हो जाएगी। और ये जो स्कीम है, पशु चिकित्सकों की इस वक्त वैकेंसी कितने पद खाली है? मैं बताऊं आपको, मैं इलाज की बात कर लेता हूं, गोबर की बाद में कर लेंगे। नहीं, पहले गोबर जो खरीदने की बात है, अगर पशुपालकों को अगर सुदृढ़ बनाया जा रहा है और उनको उनके आर्थिक चीजों को बढ़ाया जा रहा है तो उसके अंदर मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, राजस्थान में कितने युवा होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और कितने लैपटॉप की जरूरत पड़ जाएगी? देखिए, जितने भी होंगे मेरे ख्याल में 40-50 हजार क्या लाख 2 लाख लोग होते हैं जो छात्र फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं। और जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में आएंगे, मैं ये कह रहा हूं हमारी गारंटी का मतलब है कि महिलाओं को गारंटी, उसके बाद में जब लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। तो पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की गारंटी दी है, इंग्लिश में जो पढ़ाई है उसकी गारंटी दे रहे हैं। उनको लैपटॉप और मोबाइल की गारंटी दे रहे हैं कि लैपटॉप उनके पढ़ने के अंदर सहायक होगा, उसकी
गारंटी दे रहे हैं। एक और पॉइंट दिया कि भाई हर बच्चे को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा उपलब्ध होगी। बिल्कुल। इसके लिए कितने स्कूल खोलने पड़ेंगे और कितने अंग्रेजी मीडियम के अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी? 2018 के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो राजस्थान के अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल थे 0, और आज हमने 3700 से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। तो इसीलिए वो खोलने के बाद ही हम अब गारंटी दे रहे हैं कि हर बच्चे को इंग्लिश में शिक्षा की गारंटी मिलेगी। इसके 500 रुपए 4-5 साल लगेंगे ना? नहीं, ये नहीं, पहले महीने में? नहीं, पहले महीने में नहीं। इसका प्रोसेस तो हमने पिछले 5 सालों में चालू कर दिया था। हमने गारंटी तो अब दी है, लेकिन प्रोसेस तो चालू कर दिया था। जब 3700 अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए, एक और सवाल, तो उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। ओपीएस के लिए कानून लाएंगे। बिल्कुल। तो राजस्थान में ओपीएस कैसे लागू है? ओपीएस लागू है। ओपीएस को राजस्थान सरकार ने लागू किया है, लेकिन इसके लिए हम एक कानून बना देंगे। कानून बनाने के साथ ये होगा कानून कि के जब भी ओपीएस चल रहा है। नहीं, बिल्कुल चल रहा है। ओपीएस के लिए कानून की जरूरत नहीं थी, लेकिन कानून इसलिए लाया जा रहा है कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार नहीं रहे और बीजेपी की सरकार आए तो वो भी ओपीएस को हटा नहीं पाए। ये गारंटी हो जाएगी। और अभी आपने अपने वक्तव्य में बोला था, कानून के जरिए क्या एनपीएस को ओवररूल्ड कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी, और हमने तो कर दिया, अभी भी स्कीम में कर दिया। अब कानून बना देंगे इसको। अब कानून बना देंगे कि एनपीएस आ ही नहीं सकता, ओपीएस ही रहेगा। देवेंद्र शास्त्री जी, भाई जब भी हम किसी चुनाव में जाते हैं तो हम बम्पर घोषणाओं की पैदावार देखते हैं, जो फिर कटते कटते वोटर को क्या मिलता है वो बाद में 5 साल के बाद पता चलता है। लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि गारंटियां दी जा रही हैं, और क्या क्या के गारंटी दी जा रही है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आपको लग रहा है इसका सीधा असर आम जनता के दिमाग पर पड़ेगा? तस्वीर पूरी साफ होगी कि भाई ये हमें मिल जाएगा अगर हमने इनको वोट दे दिया तो? देखो विजेंद्र, शायद ये एक्सपीरियंस राजस्थान का पहली बार हो सकता है, लेकिन दिल्ली में, पंजाब में और तमाम दूसरी जगहों पे ये गारंटी का सिलसिला एक पॉलिटिकल पार्टी कर चुकी है, और ये एक्सपेरिमेंटेड है और उसकी सफलता भी देश के सामने है। और मैं समझता हूँ कर्नाटक के अंदर भी यही तरीका लगाया गया, और वही सारे हथकंडे जो हैं राजस्थान में भी कांग्रेस अपना रही है। तो गारंटी जो है, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जनता को ये जोर दे के बताना पड़ता है कि गारंटी है कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है जी वो गारंटी हमेशा फ्री की क्यों दी जाती है? उसमें भाई इसकी कोई तो हद होगी ना। एक दौर तो फिर ऐसे देखेंगे 15-20 साल बाद नेता कहेंगे कि आप हमें जिता दीजिए, पूरा का पूरा मकान ही आपका 200 गज में बना के दे देंगे, ऊपर से 20 लाख अकाउंट में भी डाल देंगे। कोई तो लिमिट होगी ना। यही बात है। मैं पूरी बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि एक ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पॉलिटिकल पार्टी को गारंटी के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी साख होनी चाहिए, जिस पे आपने कह दिया तो जनता स्वीकार कर ले। अब जो है स्वीकार कराने के लिए उनको 10 बार 10 तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं, और वो हो रहा है। और ये भी सच्चाई है कि वैसे देवेंद्र जी, देश की जनता या वोटर जो है इतना अवेयर नहीं है, ज्यादा मजबूत होती है ना सर, उसी की गारंटी पर भरोसा भी किया जाता है। सही बात। ये मार्केटिंग का रूल है सर। भाई हम किसी सामान को खरीदने जा रहे होते हैं तो पहले हम ब्रांड देखते हैं, फिर हम उसकी गारंटी देखते हैं। अगर ब्रांड अच्छा है तो गारंटी पर विश्वास करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी के साथ ही गारंटी आती है सर। नहीं देखिए, गारंटी तो सारे प्रोडक्ट वाले देते हैं, लेकिन कितने एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कितने डिलीवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चूंकि फार्मूला जो है ना वो एक्सपेरिमेंटेड है, और इसलिए इसको यहाँ लागू किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसका असर भी पड़ेगा। इसमें ये मत मानिए कि ये कोई यूं हवा में जा रहा है। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली वो गारंटी फुलफिल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, फाइनल करने में ही कांग्रेस से आगे रहेगी, या जिस तरीके से कांग्रेस एक एक करके गारंटी के जरिए, मैं इनको घोषणा भी कह सकता हूं, गारंटी की घोषणाएं जो की जा रही हैं उसमें भी बीजेपी कहीं आएगी। देखिए विजेंद्र भाई, आज से 5 साल पहले राहुल गांधी भी राजस्थान में आए थे, और राजस्थान में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, और उन्होंने कहा था 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। तो क्या वो गारंटी सफल हो गई? क्या राजस्थान का किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो कर्जा माफ हो गया? उन्होंने कहा था 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा, तो 3200 बेरोजगारी भत्ता दे दिया। 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार है राजस्थान के अंदर। आप उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ी जाएंगी, फ्यूल सरचार्ज के नाम पे 4 रुपये बढ़ा दिया आपने। अरे मैं कहता हूं आपका गारंटी कार्ड तो फेल हो गया है। अगर आपका गारंटी कार्ड पास होता ना तो
अगर आप राजस्थान में जो गारंटी की बात कर रहे हो ना, 5 साल में अगर आपने कुछ किया होता तो आज आपको ये सारी थोती घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजस्थान के अंदर अगर सरकार बोलती कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे, अगर हम पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाएंगे, हम महिला अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे, तो समझ में आता है कि भाई 5 साल आपने जो नहीं किया उसकी आप बात कर रहे हो। आप 5 साल में जो आपके फेलियर है उन पर आप बोल नहीं रहे हो। 19 पेपर लीक हो गए, 70 लाख बच्चों का भविष्य आपने चौपट कर दिया। आपके राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के नाम उन पेपर लीक के अंदर आए। आपके मंत्री गिरफ्तार हुए। आरपीएससी का मेंबर कहता है 1.5 करोड़ रुपए देगा, आरपीएससी का मेंबर पर मना, डीपी जरौली कहता है ऊपर तक इसके कनेक्शन फैले हुए हैं। मैं कह रहा हूं आपने 5 साल में राजस्थान को बिल्कुल कुशासन और भ्रष्टाचार के अंदर धकेल दिया, गहरे खड्डे में डाल दिया। उस खड्डे से निकालने की बात कीजिए। आप जनता को फिर एक अमित भाई झांसा देना चाहते हो? ठीक है, आप ये बताइए जो गारंटी दी गई है, अगर आपकी सरकार आ गई तो इनमें से कौन से काम को आप सिरे से काट देंगे, भाई ये नहीं करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो जो कहते हैं ना, जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, फर्जी बातें नहीं करते हम लोग। इनकी तरह कोई भी बात कह दो जनता के सामने, चुनाव के बाद वापस ले लेंगे। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा हम 1350 रुपये प्रति महिला को दे रहे थे प्रति माह। इन्होंने कहा हमारी सरकार बनेंगे हम 1500 दे देंगे। 8 महीने हो गए, 150 रुपये नहीं बढ़े इनसे। हम 150 रुपये यूनिट, 150 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, इन्होंने कहा 300 यूनिट कर देंगे, और 150 बंद हो गई। अरे इनकी जबान का कोई विश्वास थोड़ी है। आप मुझे एक बात, विजेंद्र भाई 1 मिनट और मैं आपको देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, आज बड़ी खबर छपी है, आप दैनिक भास्कर में पढ़िए, 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान के सरकार के ऊपर बकाया है, जो सरकार को चुकाने हैं। सरकार के पास में कर्मचारी को देने को तनख्वाह नहीं है, ठेकेदारों को देने को पेमेंट नहीं है। 15,000 करोड़ रुपए, इन गारंटियों का अमाउंट निकालिए जिन गारंटियों की आप बात कर रहे हैं। इन गारंटियों के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा साल का, कहां से लाएंगे आप? अरे आपने कोई भी बात कहने से पहले जनता के वोट का हरण करने की बात मत कीजिए। अरे जो कर सकते हो कहो ना, झूठ बोलने से क्या मतलब है? कितना कर्जा है, कितना कर्जा है सरकार पर? राजस्थान के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा राजस्थान सरकार के ऊपर। और मैं कह रहा हूं 15,000 करोड़ रुपए बकाया है इस टाइम में, जो ठेकेदारों का पेमेंट करना है राजस्थान। 3,500 करोड़ तो आपका पीएचडी के अंदर बाकी है ठेकेदारों का। आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपने 3 महीने के अंदर क्या किया कि जो पैसा सरकार के पास जवाब दीजिएगा। लेकिन अमित भाई एक मिनट भाई, अब बोलते ही थोड़ी ना रहेंगे सर, मंच मिलेंगे। अरे सर मंच ही मिलते रहेंगे बोलने के लिए, नहीं चलिए अगर आपको बोलना है तो ये बताइए कि भाई 2013 से लेकर 2018 के बीच में आपकी सरकार रही, मुझे एक बजट बता दीजिए जो आपके मुनाफे का बजट रहा हो और जिसमें आपने कहा हो कि हमने घाटा कम कर दिया। एक बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, मुनाफे का बजट तो आता ही नहीं है, मान दो किसी भी सरकार का आप देख लो, बजट हमेशा घाटे का ही आता है, सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए कि आप जो बात कह रहे हो पहले तो सोचो आप कि अगर उसको फुलफिल कर सकते हो। आपने गारंटी दी, चलो आपने मोबाइल फोन, विजेंद्र भाई आपने मोबाइल फोन गारंटी दी थी कि राजस्थान की सारी महिलाओं, 40 लाख बांटे या नहीं बांटे? मुझे बताइए अमित भाई, 40 लाख बांटे या नहीं बांटे? 40 लाख मोबाइल बांट दिए ना, 40 लाख मोबाइल बढ़ गए। आंकड़ा आपके पास में 18 लाख, 1 करोड़ 17 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने की बात थी, उसमें से 22 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटे आपने। अरे आपने वित्तीय प्रबंधन ही नहीं किया बजट का, कहां से आप मोबाइल बांटेंगे? और ये मुझे बताइए क्या वो मोबाइल बांटे उसका पेमेंट पूरा कर दिया आपने? एक मिनट रुकिए ना अमित भाई। प्रतीक, ये सवाल तो भाई बनता है कि जितनी भी गारंटी है, मैं जितनी भी गारंटी देख रहा हूं उसमें वित्तीय भार तो पड़ेगा। ये तो पहले तो बताइए मानते हैं नहीं मानते? 100% बढ़ेगा ना, ठीक है। अब ये बताइए क्या वाकई में कर्जा लेकर इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा, या हम जो 2030 को देख रहे हैं और जो एक सपना दिखाया गया कि हम विकसित हो जाएंगे, उसमें इन सब की भी जरूरत पड़ेगी कि जिस तरीके से हम घाटे को बढ़ाएंगे? विजेंद्र जी, आपकी और अमित जी की दोनों की बात का जवाब देता हूं। अमित जी की बात से चालू करता हूं। ये बोल रहे हैं कि 2018 में जब हमारी सरकार आई थी तो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों पे ये छोड़ के गए थे, इन्हीं के जमाने का था। अब देखिए अब पीछे बोलने लग गए, किसानों का कर्जा पीछे बोलने लग गए। देखिए अब बीच में क्या सरकार का कर्जा अमित जी बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब मैं नहीं बोला बीच में, अमित भाई जब मैं बीच में नहीं बोला, जब मैं बीच में गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक नहीं अमित भाई, ये बहुत गलत बात है। प्लीज एक मिनट भाई, ये तो सच है ना अमित जी, ये तो मानते हैं कि जब 18 में बीजेपी की सरकार गई किसानों पर 1 लाख करोड़ का कर्जा था, ये मानते हैं ना? ये बिल्कुल सही है, मानते हैं, इसे मानने चलिए किस समय का था? वो बीजेपी के समय का ही छोड़ा हुआ कर्जा था। और हमारी जब सरकार आई 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। दूसरी बात, ये पेपर लीक की कर रहे थे हर डिबेट के अंदर। नहीं प्रतीक, 1 लाख करोड़ का कर्जा था। अरे मेरी बात, 1 लाख करोड़ का, मैं पूरी बात, मैं आपकी बात पे आऊंगा। मेरे को 15,000 करोड़ माफ किए, 10 सेकंड। अब ये कह रहे हैं नहीं 1 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो इनके हिसाब से था, हमारे हिसाब से जो था कोऑपरेटिव का जो भी था। मतलब क्या अब फिर झूठ बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं इनकी गारंटी नहीं है, झूठ बोलने की गारंटी है। एक मिनट बोलने की गारंटी है।
मैं इस पर दर्जन भर से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं प्रतीक। उस वक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता साहब थे, उनके प्रॉपर लेटर हैं विद सिग्नेचर हैं कि भाई सरकारी गैर सरकारी जितने भी कर्जे हैं उनको हम माफ करेंगे, आप कहेंगे तो प्रोग्राम के अंत में मैं लेटर भी आपको दे दूंगा। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कि भाई हरियाणा की तर्ज पर, एमपी की तर्ज पर जो हमारा यहां कर्जा है निजी सेक्टर्स का, चाहे वो किसी भी बैंक का है, उसमें 90 और 10 के रेशो में आप उसको कराइए तो हम 683-84 करोड़ जो भी सरकार का वो हम दे देंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो सहकारिता के और कोऑपरेटिव के जो कर्जे थे 15,000 करोड़ रुपए वो कांग्रेस की सरकार ने माफ किए। और उसके बाद में जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक के ऊपर जो पूरा जो प्रेशर होता है वो राज्य सरकार का नहीं होता, वो केंद्रीय सरकार का था। उसके लिए लेटर लिखे बार बार, मेरे बोलने तो दीजिए, मेरे को बोलने तो दीजिए। आप सब बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो हमने प्रधानमंत्री जी को बार बार पत्र लिखे कि आप इसके अंदर वन टाइम सेटलमेंट करा दीजिए और किसान के पाती का जो पैसा हुआ वो कांग्रेस की सरकार देगी। अब गारंटी के ऊपर बात पे आ जाता हूं। आप बोल रहे हो वित्तीय भार बढ़ा, 9 साल के अंदर तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है केंद्र के अंदर। तो 55 लाख करोड़ रुपए से 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों हो गया? 14 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो बोल रहे थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। क्या ये 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल गया? वो बोल रहे थे 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, तो क्या सबके खाते में आ गए? फिर ये देखिए फिर विजय बोलने नहीं है, विजेंद्र जी बीच में नहीं बोलने, नहीं गलत बात है। हाँ बताऊंगा, अभी सुनाऊंगा। ये जब बीजेपी की पोल खुलने लगती है ना, ये बीच में बोलने लग जाते हैं। झूठ, काले धन की बात करी थी, काला धन आ गया क्या? काला धन वापस आ गया क्या? क्या काला धन वापस आया? क्या बोला था? कमेटी बनाई? अरे बाहर से ला रहे हम। अरे झूठे लोग हैं, ये बोल रहे हैं सारी रिपोर्ट कह रही है कि 3 गुना काला धन बढ़ गया है। कुल मिलाकर झूठ बोल रहे हैं। और मुझे बताइए क्या काला धन वापस आ गया? क्या पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार दिवस बढ़ गए? बढ़ गए क्या? 2 करोड़ रोजगार दिवस मिले क्या? बताइए। इधर उधर की बात ना करो। विजेंद्र, गलत बात है। क्या बीजेपी के कार्यकाल में सरकार प्रतीक भाई हम तो गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, गारंटी का जिक्र कर रहे हैं और इन 7 गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी गारंटी आनी है या गारंटी खत्म? मैं विजेंद्र जी जब गारंटी के ऊपर बात करने आता तो उससे पहले तो बीच में उछल पड़े ये। अब मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि वित्तीय भार बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, लेकिन जब वसुंधरा जी की सरकार थी, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 2% था और अब 11.04% है, जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पर है। तो हमने वित्तीय प्रबंधन को बढ़ाया है, मुनाफा बढ़ाया है। राजस्थान का ग्रोथ रेट 2% कब रहा? ये 2017 के अंदर 2.5 या 2.05 के आसपास था, आप चेक करा लीजिएगा। और आज 11.04% है, जो पूरे देश में नंबर 2 पे, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और भाजपा शासित कोई भी प्रदेश टॉप 5 में भी नहीं आते। तो हमने वित्तीय प्रबंधन को बढ़ाया है और उसी के करके ये हमने गारंटी दी है। आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव सिर्फ गारंटी के आधार पर लड़ा जाएगा और जनता को बता दिया जाएगा कि भाई आप 1 वोट हमें देंगे तो उस 1 वोट के बदले में हम गारंटीड कितना मुनाफा आपको देंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। डेफिनेटली विजेंद्र, देखिए इस बार का चुनाव और जो चुनाव हुए अब से पहले राजस्थान में उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये हवा जो है ये अब जनता एक डिलीवरी चाहती है कि आप जो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो डिलीवर होते हैं कि नहीं होते हैं। इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने घर को देख लेने की ज़रूरत है। अभी जैसे ये गारंटी 7 गारंटी अनाउंस की है, इनकी वाइबिलिटी पे बात की होनी चाहिए। क्या वाकई, और जनता ताकि फैसला कर सके कि क्या इनकी गारंटी के आधार पे हमको वोट करना चाहिए। देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ये जो गारंटी दी जा रही है सारी पूरी हो सकती हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं उसके अंदर ये भ्रष्टाचार वाला एलिमेंट जो है ना, इसको इग्नोर किया जाता है। अभी भी जैसे अशोक गहलोत जी तमाम गारंटियां अनाउंस कर रही हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा, इसके ऊपर भी उनको एक गारंटी अनाउंस करनी चाहिए। तब तो जनता माने कि वाकई आप भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे तो ये सारी पूरी हो जाएंगी और कर्जे भी उतरने लगेंगे। देखिए दूसरे राज्यों में आप देखिए, पंजाब दिल्ली वगैरह में देखिए, वहां पर दिल्ली का तो बजट भी घाटे का बजट नहीं रहा, वहां तो प्रॉफिट का बजट हो गया। 2008 से सरप्लस है सर वो। तो मैं ये कह रहा हूं
जो आज से नहीं है surplus। जैसे अच्छा, एक गारंटीज मिनट। में देख लीजिए एक मिनट, कि देवेंद्र शास्त्री जी, viability- पंजाब कितने लाख करोड़ के घाटे में? ये राजस्थान से ज्यादा घाटा है वहाँ पे। नहीं, कितने लाख पंजाब करोड़ के में घाटे घाटा में? है, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली तो घाटे revenue का बजट surplus नहीं बचा। 2008 से पंजाब में revenue surplus पंजाब दिल्ली के को बारे में भी पहली बार यही थोड़ी कहा ना जा रहा था 2% कि का बजट पंजाब दे में रही कहां है। से देंगे, उन्होंने दे दी सारी की सारी, जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। लेकिन मैं पंजाब के उसके सिलसिले में नहीं बोल रहा, मैं ये देवेंद्र कह जी, रहा मैं हूं राजनीतिक कि विश्लेषक भ्रष्टाचार वाला पार्ट जो है, आप कहें तो मैं अगर आम स्टेट आदमी में गायब नहीं प्रवक्ता आपको करा दूं होगा ना? तो ये गारंटीज फेल होंगी जी, अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं करेंगे तो जी। गारंटीज फेल होंगी, चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो। या आम आदमी पार्टी हो। अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आप पूरा नहीं फिर कर मैं सकते। राजनीतिक विश्लेषक रखने तो देता हूं। ये भी इसमें आना जरूरी है कि भ्रष्टाचार वाले पार्ट में भी सरकारें कुछ अनाउंस करेंगी, कोई गारंटी आप ये कह रहे हैं कि एक गारंटी ये भी होनी चाहिए कि भाई करप्शन फ्री स्टेट, ये गारंटी हम दे रहे हैं। इसके बगैर सर बाकी ये की बताइए ना, गारंटी जो भी करप्शन बेमानी करता है मैं उस पर कह तो रहा हूं। कार्रवाई होती है, लेकिन प्रतीक इससे एक और सवाल है। सवाल यह है कि देवेंद्र जी शायद उसमें उससे शब्द के साथ जोड़ नहीं पाए। सवाल यह है कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती है, और अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप बेशक उनको चेक कीजिए। 10% भी नहीं है कि किसी को करप्शन के केस में पकड़ा गया हो और अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई। मैं आपको आंकड़े ही बताया था। 2000 से ज्यादा एसीबी ने पकड़ा और 1700 लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी, और जो 300 बचे हुए हैं वो आईएएस आईपीएस लेवल के जो कर्मचारी हैं, जिनकी जो अभियोजन की स्वीकृति है वो केंद्र सरकार देती है, उसकी राज्य सरकार नहीं दे सकती है अभियोजन की स्वीकृति। और सबसे ज्यादा हमने पकड़े, इनकी सरकार में तो 1800-1900 लोग पकड़े थे, 600 लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी थी। और दूसरी बात रही कि आप भ्रष्टाचार मुक्त की, तो यही इसीलिए अभियोजन की स्वीकृति हुई। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ता है। एक लाइन में और बताइए, ये गारंटी घोषणा पत्र से अलग टॉपअप के तौर पर है, जैसे होता ना कि इसके साथ ये फ्री है, या घोषणा पत्र का हिस्सा? देखिए, घोषणा पत्र जो होता है वो डिटेल होता है, वो एरिया के हिसाब से होता है, वो मतलब वर्गों के ये हिसाब सब से घोषणा होता है। पत्र में होंगे, ये घोषणा पत्र में होंगी 100%, और यही हमारी चेहरा अमित भाई, है। काउंटर क्या रहेगा? देखिए, मैं ना सीधी सीधी बातें कहना चाह रहा हूँ। जिस सरकार के मंत्री पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हों, सरकार के विधायकों ने लगातार सरकार को चेताया है कि आपके खनन माफिया प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। आपने जो चेताया तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि एक मंत्री ने 500 करोड़ रुपए कमाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि ईडी आ गई, मिला क्या है? मिला क्या? ईडी आ गई, क्या मिला? ईडी आ गई, सारे मंत्री क्या मिला? नार्को टेस्ट मिला क्या? तो इस सरकार की क्या मिला? सामने खुली हुई है, और ये कुछ भी कर ले, गारंटी मैं देता हूँ 25 नवंबर को इस सरकार की विदाई की गारंटी तय है। झूठ और जुमला मोदी की गारंटी, खाली लिफाफा मोदी की गारंटी। इस सरकार झूठ और जुमला मोदी की गारंटी है, खाली लिफाफा, खाली लिफाफा मोदी की गारंटी है, खाली लिफाफा, झूठ और जुमला मोदी की गारंटी। देवेंद्र जी फाइनल कमेंट बोलिए। देवेंद्र जी फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो गारंटी दी गई है, देखिए जनता को फैसला करने दीजिए। हम लोगों की गारंटी देने या घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली फैसला जनता को करना है। लेकिन जब गारंटी आप दे रहे हैं 2 रुपए किलो गोबर, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में ये प्रैक्टिकली है क्या? 2 रुपए किलो में गोबर मिलेगा? कोई देने आएगा? मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। और इसकी वाइबिलिटी गोबर गीला होगा या सूखा होगा, किस तरह से खरीदेंगे, क्या करेंगे, किसान कैसे फैसला करेगा? गाय का गोबर लेंगे कि भैंस का गोबर भी लेंगे? कोई इसकी मॉडलिटी क्या अनाउंस की है ताकि जनता को एक विश्वास पैदा हो? एक छोटा सा कमेंट दे रहा हूँ। गाय गोपालक भी था, गाय भी था और गोबर भी था। 5 साल में गोपालक की चिंता हुई, ना गाय की चिंता हुई, ना गोबर की चिंता हुई। खाली लिफाफा मोदी की गारंटी, खाली लिफाफा मोदी की गारंटी। साथ जुड़ने के लिए प्रतीक भाई शुक्रिया आपका, अमित भाई आपका भी शुक्रिया, और देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, इस चुनाव का सबसे ज्यादा फायदा आपको होना है, क्योंकि जब एक तरफ से घोषणाएं शुरू होती हैं तो दूसरी तरफ से काउंटर घोषणाएं शुरू होती हैं, और सब आपके फायदे के लिए होती हैं। और 5 साल में ये वो 45 दिन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नेताओं को आपकी फिक्र होती है, जिसमें आपके सामने हाथ भी जोड़े जाते हैं और हाथ जोड़कर बताया भी जाता है कि गारंटी मैं दे रहा हूं, आप जिता दीजिए मुझे, आप जो चाहेंगे मिल जाएगा। फिर 5 साल आप उसके लिए सोचते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये चुनाव गारंटी वाला रहेगा? इसकी गारंटी आपको तय करनी है। नमस्कार। भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। गारंटी सोच समझ के देनी चाहिए। जिनकी खुद की गारंटी नहीं हो क्या गारंटी देंगे?